कराची बड़ी तबाही से बच गया। खुदकुश हमले के लिए तैयार कम उम्र बलोच तालबा को रेस्क्यू कर लिया गया। BLA और BLF कम सिंध बच्चियों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की एडिशनल IG CTD के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 25 दिसंबर को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में साजिश नाकाम बनाई गई। सोशल मीडिया के जरिए मासूम जहनों को शिद्दत पसंदी की तरफ माइल किया जाता है। दहशतगर्दों का नया हदफ हमारे बच्चे हैं। औरत और बच्चों को कुर्बान करना बलोचियत नहीं, ये हमारे मददगार नहीं शिकारी हैं। मुझे सोशल मीडिया पर ऐसा मवाद बार बार दिखाया गया जिससे मेरी जहन साजी हुई। आहिस्ता आहिस्ता वही सब कुछ सच लगने लगा। CTD के हाथों गिरफ्तार बच्ची का बयान। कहा उनको मालूम था मेरे वालिद नहीं, हमदर्दी से फंसाया गया। व्हाट्सएप ग्रुप में भी BLA के हमलों को बहादुरी से दिखाया गया। मैं बलोच हूँ, हमारी रिवायत औरतों की इज्जत सिखाती है। कलदम तंजीम के दहशतगर्दों ने एक मासूम बच्ची का ब्रेन वॉश किया। बच्ची अपनी जान देने और दूसरों की जान लेने के लिए तैयार थी। सीनियर वजीर शर्जीना मेमन की सिक्योरिटी इदारों और सिंध पुलिस को कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद। कहा दहशतगर्द कौम के बच्चे को निशाना बनाते हैं। हुकूमत दहशतगर्दों के बड़े नेटवर्क के खिलाफ भरपूर जंग लड़ रही है। ऐसे अनासिर को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। बंदूक के जरिए कोई मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ था और हमेशा रहेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की बतौर चीफ ऑफ वक्ती दस्तारबंदी कर दी गई। तकरीब से खिताब में कहा बलोच अवाम को लाहासिल जंग में डाला गया। बंदूक उठाने वाले वापस आ जाए, हथियार डाले, वरना रियासत को अपनी रेख पे कायम करना आती है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की गुमराह होने वालों को कौमी धारे में शामिल होने की दावत। रियासत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वज़ीर आज़म के दौरे स्विट्जरलैंड पर ब्रीफिंग सेशन की सदारत। वज़ीर आज़म 19 से 23 जनवरी तक वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। डेविस में होने वाले 56वें वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इंतजामात का जायजा लिया गया। दो तरफा मुलाकातों और मीडिया एंगेजमेंट्स को मौसर बनाने पर गौर। इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं और कारोबारी क़यादत से मुलाकातें ज़्यादा से ज़्यादा नतीजा खेज बनाने की हिदायत। निजी शोबे के साथ ताउन और सरमायाकारी के मौके तलाश करने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात। बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। सादिक संजरानी ने हुकूमत के बलूचिस्तान में तरक्याती कामों के लिए वाबस्तगी को सराहा और ब्रीफिंग दी। नायब वज़ीर आज़म ने अवामी मस्कराती पर मबनी तरक्की के तमाम इक़दाम के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। पंजाब के दौरे के दौरान प्रोटोकॉल से मुतालिक मुबैना खिलाफ वर्जियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत को बाज़ाब्ता ख़त इरसाल कर दिया। कहा मेरे साथ नामुनासिब रवैये और बदतमीज़ी की गई है। मेरे साथ रवैया जो रखा गया है वो सुलूक अवामी मैंडेट की तौहीन है। अवामी मुकामात की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुझे बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई और मंशियात से जोड़ने की मुहिम रियासती इदारों से मुंसलिक अकाउंट से चलाई गई। ऐसे इक़दाम बैनुल-सूबाई हम आहंगी को नुकसान पहुँचाते हैं। सोहेल आफरीदी ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और वाक़े की दोबारा तकरार न होने की यकीन दहानी का मुतालबा कर दिया। ऐवान की कार्रवाई रूल्स के मुताबिक होनी चाहिए। स्पीकर भी इजाज़त नहीं दे सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सियासी जमातों के दरमियान राबते और मुल्क भर में जड़ें मजबूत होनी चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ नाज़िबा ज़बान का इस्तेमाल पर मलिक अहमद खान का शदीद रद्द-ए-अमल। मदीना मुकर्रमा पर नारेबाजी की भी मजम्मत की। कहा मुकद्दस मकाम का एहतराम लाजमी है। सिक्योरिटी के मामलात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। असम्बली के तकद्दुस की हिफाजत जरूरी है। सोहेल आफरीदी और इनके साथी पंजाब असम्बली में दाखिल हुए। असम्बली में दाखिला से PTI के 30 अरकान की फराहम करदा फहरिस्त के मुताबिक ही दिया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI रहनुमाओं ने असम्बली में गार्ड्स को धक्के दिए और तोड़ फोड़ की। असम्बली की हुदूद में नामुनासिब जबान इस्तेमाल की गई। PTI के सोशल मीडिया दावे बेबुनियाद और मुज़ाहिका खेज हैं। बल्दियाती इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहें। इलेक्शन की तारीख का इंतजार है।
18वीं तरमीम के बाद सिंध में सेहत के शोबे में नुमाया बेहतरी आई। तमाम गिरजर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से कॉन्फ्रेंस खिताब। कहा, तालीम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। लाड़काना एक शहर नहीं बल्कि नाइंसाफ़ी के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत भी है। बिलावल भुट्टो ने तलबा को अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे इंसान बनने के लिए मेहनत करने का पैगाम दिया। बोले, हम शोबे सेहत में किसी सूबे से नहीं बल्कि दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं। हमारे सूबे में दिल का मुफ्त इलाज हो रहा है। कराची, नवाबशाह, जामशोरो, सखर और लाड़काना में सेहत की सहूलियात पहुँचाएंगे। मौलाना फजल रहमान का पीर मुख्तारुद्दीन शाह के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार। कहा, मरहूम उम्मत के कीमती असासा थे। आज उम्मत एक कीमती शख्सियत से महरूम हो गई। पीर मुख्तारुद्दीन शाह ने करबुगा जैसे पसमानदा इलाके में ईमान, इखलास और तकवा की शम्मा रोशन की, जिससे उम्मत मुस्लिमा को रोशनी हासिल हुई। पीर मुख्तारुद्दीन शाह की कौमी, मिली, दीनी, इल्मी, खानकावी, तनसीफी और हम जहद खिदमात हमेशा याद रखी जाएगी। मरहूम के अहले खाना, मुतालकीन और पाकिस्तान भर के अहले इल्म को भी ताज़ियत पेश। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और संग वेलुबूल कर लिया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,74,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1,455 से जायद पॉइंट्स में इजाफा। इंडेक्स 1,73,896 पॉइंट्स में बंद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एशिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट्स में शामिल। मशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 1,74,400 पॉइंट्स पर बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। एक तारीखी कामयाबी है। साल 2025 सरमायाकारों के लिए मुसलसल फ़ायदेमंद और एतमाद का साल होगा। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट 2025 पर आईनी दरखास्त की समाअत। जस्टिस फैसल जमान खान की दरखास्त छुट्टियों के बाद मुताल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत। कहा, इस मामले को सियासी करना जरूरी है। अदालत का वकील से सवाल। पीटीआई के एमपीज असेंबली में बोले नहीं। दरखास्त अदालत में दायर की गई। जस्टिस फैसल जमान खान ने रिमार्क दिए कि मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टी का है। सियासत ज़दा ना करें। आप किसी मुतासर शख्स की जानिब से दरखास्त दायर करते तो समझ आती। आपकी इस दरखास्त पर बहुत अफसोस हुआ। सिटी कोर्ट में जमानत के लिए आने वाले यूट्यूबर रजब बट को वकला ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद के बाद यूट्यूबर जख्मी हो गए। वकला इन्हें बार रूम में ले गए। तशद्दुद करने वाले वकला ने कहा कि गुज़िश्ता पेशी के बाद यूट्यूबर रजब ने वीलॉग में हमारे खिलाफ बातें की थी। वीलॉग में कहा, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले वकील नहीं लगता, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए। अदालत ने मामलों की मजीद समाअत के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी। वफाकी दारुल हुकूमत में अवाम की सहूलत के लिए एक और तरक्याती मनसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। शाहीन चौक अंडर पास तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सुबह शाहीन चौक अंडर पास का दौरा। अंडर पास पर फिनिशिंग वर्क जारी। कारपेटिंग और लैंडस्केपिंग का मुआयना किया। मोहसिन नकवी की मजीद पौधे लगाने की हिदायत। कहा, शाहीन चौक अंडर पास 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मनसूबे से ट्रैफिक का देरीना मसला हल होगा। शहरियों को नुमाया सहूलत मिलेगी। जैकबाबाद रेलवे स्टेशन पर नाबीना कूली की वायरल वीडियो। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने नोटिस ले लिया। नाबीना कूली अकबर जमाली बरसों से कमसिन बच्ची के सहारे सामान उठाते रहे। वफाकी वजीर रेलवे का अकबर अली जमाली के बेटे को पाकिस्तान रेलवे में मुलाजिमत देने का ऐलान। हनीफ अब्बासी के बयान नाबीना कूली से वजारत में मुलाकात भी की। नाबीना कूली के मुमकिन इलाज के लिए ज़ाती जेब से माली मुआवनत करूँगा। रियासती मेहनत कश के साथ खड़ी है। वेलफेयर के लिए मज़ीद इक़दाम करेंगे।
कराची वाले हो जाएं होशियार, कल से हल्की बारिश का इम्कान। शुमाली मशरक से हल्की रफ्तार की हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, कहा मगरिबी हवाओं का सिस्टम मंगल से बुध के दरमियान शहर में असरअंदाज हो सकता है। आज कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान दिन खुश्क, रात सर्द रहने की पेशगोई। हैदराबाद, बदीन, ठट्टा, मीरपुर खास और थरपारकर के कुछ इलाकों में बारिश जारी रहने का इम्कान। पाकिस्तानी नौजवान एहसन यासीन ने शेख मोहम्मद बिन जायद यूथ कैमल रेस जीत ली। शारजा में 74वीं शेख मोहम्मद बिन जायद कैमल रेसिंग फेस्टिवल में 50 से जायद ममालिक के नौजवानों ने शिरकत की। 18 साल एहसन यासीन ने 2 किलोमीटर रेस जीतकर गोल्ड कैमल ट्रॉफी हासिल की। एहसन यासीन ने रेस 3 मिनट 57 सेकंड में मुकम्मल की। आगाज में 6ठी पोजीशन पर थे। कामयाबी के साथ 50,000 दिरहम यानी 38 लाख रुपए नाम भी हासिल किया। कहा सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद देखना नाकाबिले बयां खुशी है। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को शेख मोहम्मद बिन जायद अवार्ड से नवाज दिया गया। दुबई में वर्ल्ड स्पोर्ट्स मीट के दौरान एजाज पेश किया गया। अरशद नदीम के 70वीं दुबई वर्ल्ड स्पोर्ट्स मीट में अवार्ड दिया गया। दुबई के हुक्मरान के बेटे शेख मंसूर बिन मोहम्मद बिन राशिद मखतूम ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को शेख मोहम्मद बिन जायद अवार्ड से नवाजा।